नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक कदम और आगे। आज दो छोटी कहानियां। पहला है समर्पण भाव की महत्ता। आज के कहानियों का शीर्षक है समर्पण भाव की महत्ता और दूसरा है बुद्धि को बनाओ विशाल। मानव को संतों महापुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार चलने का निश्चय करना चाहिए और भगवान भक्ति के प्रभाव से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों के प्रभाव को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ऐसा मानने से भगवान के प्रति हमारी प्रीति और भी प्रगाढ़ होती है। शरीर, घर संबंधी जन्म के पहले हमको यानी मानव को जो लाभ मिलेगा, दूसरी बात हम भगवान की बनाई हुई दुनिया में रहते हैं। तीर्थ भूमि में रहने से पुण्य मानते हैं, तो जहां हम आप रह रहे हैं वहां की भूमि भी तो भगवान की ही है। जहां हम रह रहे हैं वो भी तो भगवान की ही है। सूरज, चांद, हवाएं, श्वास, धड़कन सब के सब भगवान के ही तो हैं। तो हम तो भगवान की दुनिया में भगवान के घर में रहते हैं। मगन निवास, अमथा निवास, गोकुल निवास, ये सब निवास ऊपर ऊपर से हैं, लेकिन सब के सब भगवान के निवास में ही रहते हैं। यह सबको पक्का समझ लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके अंतःकरण में भगवत धाम में रहने का पुण्य लाभ जागेगा। इसी तरह माता पिता की, गरीब की, पड़ोसी की, जिस किसी की सेवा करो तो यह वह बेचारा है, मैं इसकी सेवा करता हूं, मैं नहीं होता तो इसका क्या होता, ऐसा कभी नहीं सोचो। ऐसा कभी भी ना सोचो कि मैं नहीं होता तो उसका क्या होगा। भगवान के नाते सेवा कार्य कर लो और अपने को कर्ता मत मानो। कभी भी अपने को कर्ता मत मानो। ऐसा करने से अहंकार भाव कम होता है और मानव में समर्पण भावना बढ़ती है। अध्यात्म पथ में हमारी उन्नति के लिए यह बेहद जरूरी बात है। आज की दूसरी कहानी का शीर्षक है बुद्धि को बनाओ विशाल। अपने तन मन को, बुद्धि को विशाल बनाते जाओ। घर से, मोहल्ले से, गांव से, राज्य से, राष्ट्र से भी आगे विश्व में अपनी मति को फैलाते जाओ और सबका मंगल, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रकार की भावना करके अपने दिल को बड़ा बनाते जाओ। परिवार के भले के लिए अपने भले का आग्रह छोड़ दो। समाज के भले के लिए परिवार के हित का आग्रह छोड़ दो। गांव के लिए पड़ोस का, राज्य के लिए गांव का, राष्ट्र के लिए राज्य का और विश्व के लिए राष्ट्र का मोह छोड़ दो और विश्वेश्वर के साथ एकाकार होकर बदलने वाले विश्व में सत्य बुद्धि तथा उसका आकर्षण और मोह छोड़ दो। तब ऐसी विशाल मति जग गीत प्रज्ञा की धनी बन जाएगी। एक बात और ध्यान रखना, मन के कहने में चलने से लाभ तो क्या होगा, हानि अवश्य होगी, क्योंकि मन इंद्रिय अनुगामी है जो विषय सुख की ओर मति को ले जाता है। लेकिन मति को मतीश्वर के ध्यान से, स्मरण से पुष्ट बनाओगे तो वह परिणाम का विचार करेगी। मन के गलत आकर्षण से सहमत नहीं होगी। मन के गलत आकर्षण से सहमत नहीं होगी। इससे मन को विश्रांति मिलेगी। मन भी शुद्ध सात्विक होगा और मति को परमात्मा में प्रतिष्ठित होने का अवसर मिलेगा और
परम मंगल हो जाएगा। साथ ही आप जो कुछ भोजन करते हैं, साथ ही आप जो कुछ भोजन करते हैं, भगवान का सुमिरन करके, भगवान का सुमिरन करके भगवान को मानसिक रूप से भोग लगा कर ही करें। इससे आपका पेट तो भरेगा ही, हृदय भी भगवान भक्त देव से भर जाएगा और भोजन आपके लिए प्रसाद हो जाएगा। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।